गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने कितना कवर किया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने आयतन की इकाइयों के बारे में सीखा था और उनके रूपांतरण के बारे में सीखा था। तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि आयतन क्या होता है। किसी भी ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान का माप, यानी कि किसी भी ठोस वस्तु ने जितना स्थान घेर लिया है, अगर आप पूरे स्थान को माप लो कि इसने कितना स्थान घेरा है, तो वो उस वस्तु की आयतन कहलाती है। और हम जानते हैं कि आयतन किस चीज में निकाला जाता है। सॉरी, आयतन की इकाइयां होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। ये तो हो गई आयतन की इकाइयों के बारे में। फिर हमने कुछ लास्ट क्लास के अंदर धारिता के बारे में पढ़ा था, यानी कि कैपेसिटी के बारे में। और हमने पढ़ा था धारिता की कुछ इकाइयों के बारे में, लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर के बारे में। तो सबसे पहले हम धारिता के अंदर आपको एक चीज याद करा देते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि धारिता में हमने एक चीज याद की थी कि जो 1 लीटर की वैल्यू होती है वो 1000 ml के बराबर होती है। ये हमने आपको याद कराया था। तो आप ये याद कर लेना कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। अब बात करते हैं इसके कन्वर्जन की। तो हमने इतना पढ़ा था कि एक टेबल हमने आपको काफी टाइम पहले याद कराया था कि एक होता है हमारे पास में किलोमीटर, एक होता है हमारे पास में हेक्टोमीटर, एक होता है हमारे पास में डेकामीटर, एक होता है हमारे पास में मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है हमारे पास में सेंटीमीटर और एक होता है हमारे पास में मिलीमीटर। ये सब लेंथ यानी कि लंबाई को बताते हैं। लेकिन पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी तो मीटर क्यूब है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इसके क्यूब से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो वॉल्यूम की एक इकाई है वो सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इसके क्यूब से मिलकर बना हुआ है। और एक हमारे पास में मिलीमीटर क्यूब है, वो कहीं ना कहीं मिलीमीटर के क्यूब से मिलकर बना हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम मीटर से, अगर हम देखें कि अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, सॉरी, अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो सर दो गैप है। जाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे? सर दो गैप है, तो सर हम 100 से गुणा कर देंगे अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं। लेकिन पर अगर हम यहाँ पर मीटर का क्यूब कर दें और हम सेंटीमीटर का क्यूब कर दें, तो हम मीटर के क्यूब से सेंटीमीटर के क्यूब में जाने के लिए कितने से गुणा करोगे? आप कहोगे सर 100 से गुणा नहीं करेंगे, 100 के क्यूब से गुणा करेंगे। और 100 का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर 100 का क्यूब होता है कि एक के पीछे 6 जीरो लगा दो, दो, दो चार और दो छः। यानी कि सर हम जो गुणा करेंगे वो सर इस नंबर से गुणा करेंगे कि सर एक के पीछे 6 जीरो लगा देंगे, दो, दो चार, दो छः। और जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर सॉरी मीटर क्यूब में आएंगे तो सर हम भाग कर देंगे एक के पीछे 6 जीरो लगा करके। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो सर एक ही गैप होता है, हम 10 से गुणा करते हैं। लेकिन पर अगर हम सेंटीमीटर क्यूब से अगर हम मिलीमीटर क्यूब में जाने लगे तो क्या हम 10 से गुणा करेंगे? आप कहोगे नहीं सर 10 से नहीं, 10 के क्यूब से गुणा करेंगे। और 10 का क्यूब कितना होता है? सर 10 का क्यूब 1000 होता है, कि हम 1000 से गुणा करेंगे। या फिर जब हम उल्टे आएंगे मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में तो सर हम भाग करेंगे 1000 से। ठीक है। अगर आप लोगों को इतना सभी को रिवाइज हो गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना याद हो गया, रिवाइज हो गया है। कि जैसे हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़े थे, हम क्यूब कर रहे हैं तो जितने नंबर से गुणा करते हैं उसके क्यूब से गुणा कर देते हैं। चलिए, हमने एक चीज और पढ़ी थी, हम वो भी आपको बता देते हैं कि सर हमने एक तो ये चीज याद करने के लिए आपको कहा था कि आपको सीधा सीधा कहा था कि आप इसको याद कर लेना। क्या लर्न करना था आपको, क्या याद करना था? हाँ, एक बार और बताते हैं निकिता, अभी एक बार और बताते हैं। देखिए, हमने एक चीज और बताई थी। देखिए, सभी को टेबल इतना तो याद होना चाहिए कि एक मीटर होता है, एक डेसीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर होता है और एक मिलीमीटर होता है। इसके आगे का टेबल भले ही ना याद हो, आपका आयतन में इतने से काम चल जाएगा। आप देखो, इतना तो जानते हो कि मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए सर दो गैप है, तो हमें 100 से गुणा करनी होती है। कितने से गुणा करनी होती है? 100 से। लेकिन पर अगर हमने इसका क्यूब कर दिया मीटर क्यूब, क्योंकि हम तो आयतन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम थोड़ी ना लंबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम आयतन की बात करेंगे तो सर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जब हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो यहां पर भी हमने इसका क्यूब कर दिया, यहां पर भी हमने इसका क्यूब कर दिया। तो क्या हम 100 से ही गुणा करेंगे? आप कहोगे सर 100 से गुणा नहीं करेंगे, 100 के क्यूब से गुणा करेंगे। और 100 का क्यूब कितना हो जाएगा? एक के पीछे 6 जीरो। ठीक है बच्चे। और वापस आते वक्त क्या करेंगे? सर हम इसी नंबर से भाग कर देंगे। ठीक है। अब बताइए, जिस बच्चे ने निकिता कुमार के नाम से, सॉरी निकिता सिंह के नाम से क्लास ज्वाइन की, उनको समझ में आ गया कि वही चीज लगानी है कि कितने गैप है। आप गैप देखिए। गैप देखने के बाद में देखिए कि अगर लंबाई में हम 100 से गुणा करते हैं तो आयतन में हमें 100 का क्यूब
यानी कि एक के पीछे 6 जीरो लगा करके गुणा करनी होगी। चलिए, हमने आपको एक चीज और याद करने के लिए कही थी, वो चीज क्या थी याद करने के लिए? हमने कहा था कि याद कर लो, 1 मीटर में, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। यानी कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1000 लीटर। यानी कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप खेतों में नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ कुंड बना होता है नहाने के लिए, होदी या होद जिसे आप बोलते हो, अगर उसकी लंबाई 1 मीटर रख दी जाए, उसकी चौड़ाई 1 मीटर रख दी जाए, और उसको 1 मीटर गहरा बना दिया जाए, तो इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? आप कहोगे सर इसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है नहाने के लिए। ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1000 लीटर। हमने आपको दूसरा याद करने के लिए कहा था। क्या याद करने के लिए कहा था? हमने कहा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। और जिसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आपके पास में जो डिब्बी होती है, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसके अंदर एक स्केल निकलता है, फीता, और उस फीते के ऊपर लिखा होता है 15 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का। अगर आप उसको 10 सेंटीमीटर काट लो, तो आप एक ऐसा डब्बा बना लो जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा है। तो वो डब्बा छोटा सा होगा क्योंकि वो अपने स्केल से काट कर बनाया है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा। तो आप उसे हाथ में पकड़ सकते हो। तो आप कहोगे सर उसके अंदर कितना पानी आएगा? यानी कि आप कहोगे सर उसके अंदर 1 लीटर पानी आएगा। यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। ये आपको 9th और 10th क्लास दोनों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी होती है, जब आप पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर नंबर 13 आप पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 13 आप पढ़ते हो। ठीक है, चलिए, इतने सभी को रिवाइज हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे कि आप लोगों के सामने एक रिकॉल क्वेश्चन है, आप इसको हल करने की यानी कि सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हमने आप लोगों का कर दिया है चैट सेक्शन बंद। वजह आपको पता है कि पहले आपको हल करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, कि जितने भी बच्चों के पास में पोल आता है वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करे। ठीक है, एक बार हम आपको बता देते हैं, शायद आपको लिखा हुआ ना समझ में आ रहा हो क्या लिखा गया है। पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर, पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। अभी हमने आपको एक एग्जांपल याद कराया था कि 1 मीटर क्यूब में 10 लीटर पानी होता है। तो आप क्या कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखकर बता दिया, शायद आपको दिखने में समझ में नहीं आ रहा होगा कितना लिखा है। तो बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों के पास में सिर्फ 20-30 सेकंड का ही टाइम है, क्योंकि आसान सा सवाल है। तो आप इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट कीजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जिनके पास में पोल सेक्शन आता है, वो जल्दी से इसको सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। आप अपनी तरफ से जल्दी से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। वो ये कि कुछ बच्चे थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं, उनको हम समझा देते हैं जल्दी से। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, सॉरी, इसके अंदर आंसर स्लाइड देखिए, दिया गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया था बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो भरना बहुत आसान है। आप एक चीज जानते हो, आज अभी हमने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है। एग्जाम्पल दिया था आपको कि आप खेतों में नहाने के लिए अगर जाते हो, कुंड में या होज में या होदी में, जिसमें भी आप बोलते हो उसको,
तो उसके अंदर अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 1 मीटर रखा जाए तो उसके अंदर 1,000 लीटर पानी आ सकता है। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि सर हम इसको ऐसे घुमाकर भी तो लिख सकते हैं कि सर 1,000 लीटर से मिलकर बनता है हमारा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1,000 लीटर से मिलकर बनता है हमारा 1 मीटर क्यूब। सर हमसे 10 लीटर के अंदर पूछा गया है, तो सर 1,000 लीटर में अगर 1 मीटर क्यूब होता है तो सर 10 लीटर में तो कम ही हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। यानी कि इसको 10 लीटर बनाने के लिए हमने क्या करा होगा, यानी कि हमने इसको 100 से भाग कर दिया होगा। तो ये हमारे पास में 10 आ जाएगा, और इधर भी आपने 100 से भाग कर दिया। जब आपने इसको 100 से भाग किया होगा तो दो जीरो कट गई होंगी, यानी कि हमारे पास में आ गया होगा 10 लीटर। और सर 10 लीटर की वैल्यू आ गई 1/100 मीटर क्यूब। और हमने ये आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास में लिखा हो 1/10, तो इसको कैसे हल करते हैं। आपको भी सर ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही आ जाता है, नीचे एक जीरो है, तो सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा देंगे। अगर कहीं लिखा हो हमारे पास में 2/100, तो क्या करेंगे, सर ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन पर सर नीचे दो जीरो है, तो सीधे हाथ से दो प्लेस, एक और एक दो, सर दो प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे। लेकिन पर सर ये बीच में खाली रह गया, तो बीच में खाली रह गया तो बच्चे कोई बात नहीं, आप वहां पर क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा है 3/1000, तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को तो हम कॉपी कर देते हैं, नीचे एक दो तीन जीरो है, तो सीधे हाथ से तीन प्लेस, एक दो तीन, सर तीन प्लेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, सर बीच में दो प्लेस खाली है वहां पे क्या लगा देंगे, जीरो। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, सर ऊपर वाली संख्या तो एक आ जाएगी ऐसे ही, सर नीचे दो जीरो है, तो सीधे हाथ से दो प्लेस, एक दो, सर दो प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, यहाँ पर जीरो आ गया, यानी कि सर 0.1 यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। तो पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप हमें बताना कि अगर आप सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि कहाँ पर डाउट है। ठीक है, एक तो नैन्सी को डाउट है, और शायद नीलम पंचाल ने भी अभी क्लास ज्वाइन की है, तो शायद उनको भी डाउट होगा। देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं बच्चे कि आपसे क्या चीज पूछी गई थी और आपको क्या चीज करनी है। सभी बच्चे जल्दी से सामने देखेंगे, बस जल्दी से। ठीक है, देखिए, आपसे पूछा गया था, ये सवाल था, और ये सवाल हमने रख दिया आपके लिए अगले पेज पर। देखिए, आपसे पूछा गया था कि बताइए 10 लीटर के अंदर, कि आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर, आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो जल्दी से सही बच्चे देखेंगे, हमने आपको कल याद करने के लिए दिया था लास्ट क्लास के अंदर, कि आप सभी को याद करना था। ठीक है, अभी बताते हैं। देखिए, आपने कहा कि याद करने के लिए दिया था कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं। सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं घुमा करके कि सर 1,000 लीटर से हमारा 1 मीटर क्यूब बनता है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हमने इसको घुमा करके लिखा है कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, या फिर 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। देखिए, अगर बच्चे आपसे कोई सीधा सीधा पूछ ले कि बताओ 1,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, सर 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं, 1 मीटर क्यूब। अगर आपसे कोई पूछे बताइए जरा 100 लीटर में कितने होते हैं, 100 लीटर में कितने होते हैं, आपने कहा सर यहाँ पर एक जीरो कम हो गई, तो ये एक जीरो कम कैसे हुई होगी, यानी कि आपने इसको 10 से भाग किया होगा, तभी तो ये 100 लीटर बना होगा। तो आपने इधर भी 10 से भाग कर दिया, और आप कहोगे सर 0.1 मीटर क्यूब होता है 100 लीटर में। 100 लीटर में कितना होता है, 0.1 मीटर क्यूब। अब आप हमें बताओ, इतना समझ में आया कि अगर 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो 100 लीटर में 0.1 मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आपने 10 से भाग कर दिया। समझ में आया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। ठीक है, कि एक बार और बता देते हैं। देखिए, कि आपने कहा सर 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो जब आप सर इसको 10 से भाग कर दोगे, तो ये सर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी कि सर 100 लीटर में आ जाएगा 0.1 मीटर क्यूब। अच्छा, आप एक चीज और बताओ, अगर हम इसको 100 से ना कर 10 से ना करके 100 से भाग कर दें, कि सर 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, अगर हम इसको 100 से भाग कर दें, तो सर ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, सर दो जीरो कट जाएगी, बचेगा 10 लीटर। यानी कि सर 10 लीटर में कितना आ जाएगा, 100 से भाग कर दो, तो आपका होगा सर 0.01 मीटर क्यूब होगा। अब समझ में आ गया सभी को। चलिए,
ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि रिकॉल क्वेश्चन, और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, कि आज हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में, पर आयतन किसका? घनाभ का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या चीज होती है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर आयतन की परिभाषा में। कि आयतन क्या होता है, कि सर घनाभ का जो आयतन होता है वो घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। सर ठीक है, परिभाषा में समझ में आ गई कि कोई भी घनाभ जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। लेकिन पर सर आयतन का क्वेश्चन हमें कैसे हल करना होगा, उसके लिए सूत्र क्या होगा? तो सर घनाभ का जो आयतन होता है उसको आपके दो सूत्र याद रखने हैं। कितने सूत्र याद रखने हैं? दो सूत्र। पहला सूत्र तो ये रहा कि सर जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सभी बच्चे याद करेंगे कि जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जैसे कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की कुछ लंबाई है, आप कहोगे सर बिल्कुल कुछ लंबाई है। उस कमरे की कुछ चौड़ाई है, आप कहोगे यस सर बिल्कुल कुछ चौड़ाई है। और उस कमरे की कुछ ऊंचाई है, बिल्कुल कुछ ऊंचाई है। तो जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे का फर्श क्या है? आप कहोगे सर कुछ तो लंबा है कुछ चौड़ा है। तो उस कमरे का जो फर्श का क्षेत्रफल है सर वो लंबाई गुणा चौड़ाई है। यानी कि घनाभ के अंदर जो आधार का क्षेत्रफल होता है सर वो कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। और अगर हम उसको ऊंचाई से गुणा कर दें तो सर आयतन का सूत्र बन गया है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि आपको दो सूत्र याद रखने हैं। कौन कौन से सूत्र? सर एक सूत्र तो यही याद रखना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये भी एक सूत्र ही है। और दूसरा सूत्र आपको याद रखना है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दो सूत्र हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है उसके दो सूत्र हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और दूसरा क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे इस वाली स्लाइड का सभी बच्चे। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई, एक बार हम बता देते हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है दो सूत्र होते हैं। एक सूत्र आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, दूसरा क्या होता है हमारे पास में सर? दूसरा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और आप जानते हो कि आयतन हमेशा घन मात्रक में लिखा जाता है। घन मात्रक का मतलब क्या है? कि अगर आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में, तो सर आपका जो आयतन आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर के क्यूब में आएगा। और अगर हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में है तो सर जो हमारा घनाभ का आयतन आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है? तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और हमें समझ में आ गया है कि जो घनाभ का आयतन होता है दो सूत्र होते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, सर दूसरा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, नितिन कुमार, जिस बच्चे ने नितिन कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, वो बोल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया है। बच्चे इसमें क्या चीज नवी समझ में आई है? सिर्फ आपको याद ही करना है कि सर जो घनाभ का आयतन होता है उसकी देखो परिभाषा तो ये है कि घनाभ का आयतन होता है घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप। अब जिस घनाभ ने जितना क्षेत्र घेर लिया, अगर आप उसको नाप लोगे कितना क्षेत्र घेर लिया है, तो आप कहोगे सर उसका वही आयतन है। या फिर हमें सर मैथमेटिक्स के अंदर सवालों को हल करने के लिए सूत्र की जरूरत होती है। तो सर इसके दो ही सूत्र हैं। एक तो होता है कि घनाभ का आयतन कोई पूछे कि बताइए घनाभ का आयतन कितना होता है, तो आप कह दोगे सर जो घनाभ का आयतन होता है, बच्चे प्लीज माइक बंद, कि घनाभ का जो आयतन होता है सर वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और सर इसका दूसरा सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे प्लीज, वरना तो हमें माइक अपनी तरफ से बंद करना पड़ेगा, और अगर हम अपनी तरफ से माइक बंद करेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि कोई बच्चा क्लास में ही नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे। सिर्फ देखिए, सिर्फ आपको दोनों सूत्र याद रखने हैं। और आप जानते हो कि आयतन हमेशा घन मात्रक के साथ लिखा जाता है, कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर या मीटर में तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, आप लोगों के सामने एक प्रश्न नंबर 56 है, और हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, कि आप इसको हल करें। और हल करने के बाद में वजह आपको पता है चैट सेक्शन बंद क्यों किया गया है, कि आप इसको हल करें और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुको, 56, और हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है ABCD। चलिए, अब आप लोगों के सामने ऑप्शन पोल सेक्शन आ गया होगा प्रश्न नंबर 56 के नाम से। तो आप क्या कीजिए, उसको जल्दी से हल कीजिए, हम एक बार समझा देते हैं। देखिए, एक बार सभी बच्चे समझ लीजिए स्क्रीन पे सवाल क्या है। देखिए, आपको दिया गया है कि 8 मीटर लंबा, यानी कि आपने लिख दिया सर लंबाई का जो मान है वो 8 मीटर है।
चौड़ाई का मान कितना है? 6 मीटर। आपने कहा सर चौड़ाई का मान हमें दिया गया है कितना? 6 मीटर। और सर ऊंचाई या गहराई का मान कितना दिया गया हमें? 3 मीटर। कितना दिया गया हमें? 3 मीटर। ठीक है। कि एक 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा, गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक घनाभ के आकार का गड्ढा खुदवाना है जो 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा या गहरा है। तो बताइए खर्चा, बताइए कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा अगर खोदने वाला इंसान उसको किस हिसाब से खोदता है? 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर। यानी कि वो 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए वो आपसे 30 रुपए ले लेता है। अगर वो आपसे, अगर आप उससे 2 मीटर क्यूब खुदवाओगे तो वो आपसे 60 रुपए ले लेगा। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए खर्चा कितने रुपए होगा। और अब आप इकाई से ही अंदाजा लगा सकते हो कि जो इंसान इसको खोद रहा है वो 1 मीटर क्यूब खोदने के 30 रुपए ले रहा है। यानी कि अगर आपको ये पता लग जाए कि वो इंसान गड्ढा कितने मीटर क्यूब खोद रहा है तो आप बता दोगे कि उसको कितने रुपए का खर्चा बैठ जाएगा। ठीक है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभागार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर वर्ग की दर से होने वाला खर्चा बताइए कितना होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो इंसान खोद रहा है वो 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए 30 रुपए ले रहा है। बस आप किसी भी तरीके से ये बता दो कि उसको कितने मीटर क्यूब खोदना है तो खर्चा अपने आप निकल जाएगा। और क्यूब किस में निकाला जाता है? क्यूब के लिए आप जानते हो सर, क्यूब मात्रक होता है आयतन का। यानी कि इस गड्ढे का हमको आयतन निकालना है, जो भी आयतन आ जाएगा हम उसको खर्चे से गुणा कर देंगे। चलिए, हमने आपको थोड़ी बहुत हिंट भी दे दी है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सर हो गया। ठीक है खुशी। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है तो अब आप लोगों के पास में 20 सेकंड का टाइम और है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे, देखो अभी कम से कम कुछ नहीं तो 6-7 बच्चे बचते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट करने के लिए। तो देखो अगर आप नहीं कर पा रहे हो सॉल्व तो प्लीज थोड़ा सा और कैलकुलेशन को अपना फास्ट करो कि आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ। क्योंकि पिछली बार जितने बच्चों ने पोल किया था उससे अभी 6 बच्चे कम है करने के लिए। तो वो 6 बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो जल्दी से क्या कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए, ज्यादातर बच्चों का ठीक है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सिर्फ एक दो बच्चों का साथ में कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए, आपको दिया गया है कि 8 मीटर लंबा, यानी कि आपने कह दिया सर हमें लंबाई का मान मिल गया है कि सर लंबाई का मान हो गया हमारे पास में 8 मीटर। सर 6 मीटर चौड़ा, यानी कि हमें चौड़ाई का मान मिल गया सर 6 मीटर। और 3 मीटर गहरा, यानी कि हमें ऊंचाई का मान मिल गया सर 3 मीटर। कि हमें एक गड्ढा खोदना है जो 8 मीटर लंबा, सॉरी 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। और हमें जो खर्चा बताना है, हमें इसका आयतन नहीं बताना है, हमें खर्चा बताना है। बच्चे माइक बंद प्लीज। ओहो, बिट्टू महावीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है प्लीज वो अपना माइक बंद कीजिए। अभी तो हमने माइक बंद कर दिया है, अगर अगली बार बिट्टू आपका माइक खुला तो प्लीज हमें आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। कोशिश करना कि माइक ना खुले। चलिए, से बच्चे सामने देखेंगे। आपसे वो आयतन नहीं पूछा गया, आपसे खर्चा पूछा गया है।
आपको बताया गया कि अगर आप 1 मीटर खुदवाते हो गड्ढे को तो आपको 30 रुपए खर्च करने होते हैं। तो आपसे इस सवाल के अंदर खर्चा ही पूछा गया है। चलिए, अब आप देखिए कि आपने कहा सर हमें जो खर्चा दिख रहा है, सर उसकी इकाई दिख रही है कि 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए 30 रुपए। यानी कि अगर हमें आयतन पता लग जाए तो हम 30 से गुणा करके बता देंगे। और आपने कहा कि सर जो गड्ढा है वो घनाभाकार है, तो आपने कहा सर आयतन हो गया इसका, कि जो गड्ढे का आयतन हो गया वो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने कहा सर लंबाई का मान है 8 मीटर, सर चौड़ाई का मान है 6 मीटर, और सर ऊंचाई का मान है 3 मीटर। जब आप इसको गुणा करोगे तो 8×6 = 48, और 48 × 3, यानी कि 8 से 24 का 4 2, 4 से 12 और 2 14। ठीक है, 8 से 24 का 4 2, 4 से 12 और 2 14, 144 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, आयतन होगी 144 मीटर क्यूब। यानी कि अगर आप 1 मीटर क्यूब खुदवाते हो गड्ढा तो आपको 30 रुपए देने होते हैं। इसी तरीके से अगर आप 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाओगे तो आपको 144 × 30, और जब आप गुणा करोगे तो 4 से 12 का 2 1, 4 से 12 और एक 13 का 3 1, 3 एकम 3 और एक 4, और एक जीरो आपके पास में ऐसे ही आ गई कि आपको 4320 रुपए देने होंगे। तो आप सभी को अगर समझ में आ गया है, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे होमवर्क में एक बार सर समझ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। और बाकी अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना। और बच्चे जिसको आवाज नहीं आ रही है, प्लीज 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 प्लीज, जिनको आवाज नहीं आ रही है, हम बता रहे हैं उनको कि आप क्लास को कट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लिया करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लिया करो जल्दी से। ठीक है, चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब आप लोगों के सामने इतना तो समझ में आ गया कि सर इसका 4320 रुपये, यानी कि 4320 रुपये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए, अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 57 है, तो आप इसको पढ़िए। और सबसे पहले ओके बच्चे, आ, हमने आपका कर दिया सबसे पहले चैट सेक्शन बंद, कि आप इस प्रश्न को पहले पढ़िए अच्छे से, और फिर हम आपको समझा देते हैं एक बार कि आपको इस सवाल के अंदर करना क्या है। और तब आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करना, और करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करना। ठीक है, तो पहले आप इसको जल्दी से एक बार पढ़िए अपनी तरफ से, फिर हम आपको समझा देते हैं एक बार कि आपको इसके अंदर क्या चीज़ दी गई है। एक बार आपसे बच्चे इस क्वेश्चन को रीड कर लो, समझ लीजिए एक बार क्या चीज़ आपको इसके अंदर दी गई है। देखिए, अब हम आपको समझा देते हैं एक बार इसके अंदर क्या चीज़ आपको दी गई है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। इसके अंदर दिया गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है। यानी कि एक पानी की टंकी है, वो किसके आकार की है, वो घनाभ के आकार की है, और वो 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है, और बच्चे माइक बंद प्लीज, 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? यानी कि आप अगर घर पर एक टंकी ऐसी बना दो जो 6 मीटर लंबी हो, 5 मीटर चौड़ी हो, और 4.5 मीटर गहरी हो, तो बताइए इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। यानी कि आपसे इस टंकी की धारिता पूछी गई है। अब आप कहोगे सर इसकी तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मीटर में दी गई है। शायद आज हमें माइक अपनी तरफ से बंद करने पड़ेंगे बच्चों के लिए। आज पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे कर रहे हैं इस तरीके से कि माइक ओपन कर रहे हैं बार बार। देखो, हम लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं सभी को, अगर किसी बच्चे ने इस बार अपना माइक ओपन किया तो हम अपनी तरफ से माइक बंद कर देंगे, फिर आप अपना माइक नहीं ओपन कर पाओगे बच्चे। तो जिस बच्चे का कोई डाउट होता है हम उनको बोलते हैं कि वो अपना माइक ओपन करके बताइए, तो फिर वो सुविधा खत्म हो जाएगी बच्चों के लिए। तो आप कोशिश करो कि कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन ना करे, ताकि जिन बच्चों को डाउट रह जाता है वो अपना माइक ओपन करके पूछ सके। चलिए, तो आप सभी को हमने समझा दिया कि अगर आप घर पे एक ऐसी टंकी बना लो जो घनाभ के आकार की हो, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी हो, तो आपको बताना है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। यानी कि हमने सीखा था कि ये तो पानी आ सकता है, यानी कि ये तो वो वाली बात होगी, कैपेसिटी यानी कि धारिता बताओ। धारिता बताइए, तो यानी कि आप आयतन निकालिए और उस आयतन को किस में बदल दीजिए, उस आयतन को धारिता की इकाई में बदल दीजिए। यानी कि आप आयतन तो निकाल सकते हो ना एक घनाभ का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो आप घनाभ का आयतन निकालिए और आप उसको धारिता की इकाई में बदल दीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसे साथ के साथ जल्दी से हल कर लो, ताकि जैसे ही आपका पोल सेक्शन इन बच्चों के लिए बंद किया जाएगा तो आपके लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा।
यानी कि एक टंकी हमें दी गई जो 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। यानी कि हम इस टंकी का, हमसे पूछा गया कि बताइए इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। यानी कि पानी भरने की बात है, तो हमसे इस टंकी की धारिता पूछी गई है। हम इस टंकी का आयतन निकाल सकते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, और हम उस आयतन को धारिता की इकाई में बदल सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि धारिता की इकाइयों को हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। तो बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे सभी बच्चों को ठीक है, सिर्फ 2 या 3 बच्चों को गलत है, सिर्फ 2 या 3। काफी अच्छा रेशो है बच्चों के सवाल को सही करने का, क्योंकि अगर 32 बच्चे 31 बच्चे में से अगर सिर्फ 2 3 का गलत हो रहा है, यानी कि कम से कम 95% बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। देखिए, आपको दिया गया है कि एक पानी की टंकी है, जो कि उसकी घनाभ के आकार की है, और उसकी लंबाई पता लग गई। यानी कि जो टंकी घनाभ के आकार की है, उसकी लंबाई है सर 6 मीटर, उसकी चौड़ाई है सर 5 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई है वो है सर 4.5 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। यानी कि हमसे धारिता कैपेसिटी की बात की जा रही है, लेकिन पर हमारे पास में लंबाई का मान है, चौड़ाई का मान है, और ऊंचाई का मान है। तो हम इसका आयतन बता सकते हैं। तो सर इसका आयतन ही बता देते हैं, आयतन कितना होगा। तो आपने कहा सर आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जब हमने इसका आयतन निकाला, तो सर 6 × 5 × 4.5। देखो, इतना तो बहुत आसान है कि ये 6 × 5 = 30 हो गया, गुणा। अब आप देखो 4.5 को कैसे हल कर सकते हो। या तो आप 4.5 का डेसिमल हटाओगे, तो आपने कहा सर डेसिमल की जगह तो एक आ गया, और डेसिमल के बाद में एक नंबर है, तो सर एक जीरो। अगर कहीं लिखा हो 2.34, तो आपने कहा सर डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह तो एक आ गया। सर डेसिमल के बाद में दो नंबर थे, तो दो जीरो आ गई। और कहीं ऐसा लिखा हो 2.345, तो आपका सर डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह तो एक आ गया। और सर डेसिमल के बाद में तीन नंबर थे, तो हमने तीन जीरो, 1 2 3 जीरो लगा दी। यानी कि इस तरीके से आप डेसिमल को हटाते हो। तो आपने कहा सर यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, तो 4 5 आ गया, और डेसिमल की जगह 1 आ गया, और डेसिमल के बाद में सर एक नंबर था, तो यहाँ पर एक जीरो आ गई। आप कहोगे सर एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि हमारे पास में आ गया 45 × 3। और ये कितना हो गया, 5 × 15 के 5 1, 4 × 12 और एक 13। सर 135 मीटर क्यूब कितना हो गया आयतन, 135 मीटर क्यूब। हमसे आयतन नहीं पूछा गया, हमसे इसकी धारिता पूछी गई कि बताओ इसमें कितने लीटर। यानी कि सर हमसे लीटर में पूछा गया है। जब हम इसको लीटर में निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, सर हम मीटर क्यूब को लीटर के अंदर बदल बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, सर हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो सर 135 मीटर क्यूब के अंदर कितने हो जाएंगे, सर 135, और सर लास्ट में हमने गुणा कर दी 1000 से, इतने लीटर। और जब आप 1000 से गुणा करोगे, तो 135 के बाद में तीन जीरो, इतने लीटर। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आप सभी को समझ में आ गया है, तो वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो वो एन टाइप करे, या फिर वो सीधा अपना माइक ओपन करके बताइए कि कहाँ पर उनको डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए, अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो आपको सर इसका ऑप्शन है सी सही। काफी सारे बच्चों का सही था, कम से कम 95% से ज्यादा बच्चों का सही था। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, जिनका गलत था, शायद उनको अब समझ में आ गया कि उनकी गलती कहाँ पर थी। चलिए, अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे घन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में, कि हम घन का आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो घन और घनाभ एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सर आपने ही तो कहा था घन क्या होता है। घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है।
तो सब कुछ घन के अंदर क्या होता है, घन आपके जैसा ही होता है। जैसे कि पहली परिभाषा सेम है कि जो घन का आयतन होता है वो घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है, सर घन का आयतन क्या होता है आप बताइए। सर अगर कमरे की लंबाई और चौड़ाई, देखो ये याद नहीं करना किनारा गुणा किनारा गुणा किनारा, छोड़ दो। आपने कहा सर हमने आयतन में एक सूत्र याद किया था, क्या सूत्र क्या था, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, वही सूत्र याद रखो। अब देखो घन क्या होता है, आप कहोगे सर घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। आप खुद बताओ, अगर आपके कमरे की लंबाई ए मान ली जाए, चौड़ाई भी ए मान ली जाए, तो बताओ कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल। आप कहोगे सर आधार का क्षेत्रफल हो गया ए गुणा ए, यानी कि आपने कहा सर ए का वर्ग और ऊंचाई भी ए है, तो आप कहोगे ए क्यूब। और ए क्या है, ए है कमरे की भुजा। तो आप कह सकते हो सर एक तो हो गया क्षेत्र आयतन का सूत्र, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सर इसका दूसरा सूत्र भी होता है, क्या होता है, ए क्यूब। इसका मतलब होता है सर भुजा का क्यूब। क्या होता है इसका मतलब, सर भुजा का क्यूब। और अगर हमारी भुजा सेंटीमीटर में है, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारी भुजा मीटर में है, तो सर हमारा आयतन मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, सभी को इतना याद कर लेना है कि सर एक तो हमारा सूत्र होता है आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सर दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि यहाँ पर आप किनारे की जगह भुजा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हर सवाल में मैंने बताया था किनारे का मतलब भुजा ही होता है। तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और आप इसको लिख सकते हैं भुजा का क्यूब। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर आप लोगों के सामने एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सबसे पहले सभी बच्चे इसको पहले अच्छे से पढ़ लो, हम समझाएंगे अभी। एक बार पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, तो हम समझाएंगे आप सभी को। पर पहले एक बार आप सभी बच्चे अपनी तरफ से पढ़ लीजिए कि सवाल क्या है। ठीक है, चलिए देखो। अब आप सभी के सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम आपको एक बार समझा देते हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि अगर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए, तो जो छोटा घन बनेगा उसकी भुजा क्या होगी। देखिए, आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर ऊंचा एक पनीर का टुकड़ा खरीदा, और उस पनीर के टुकड़े को आपने 8 घनों में काट दिया। क्योंकि जो पनीर का टुकड़ा है, आपने उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर बराबर काट के आपने उसमें से 8 टुकड़े बना दिए। कितने टुकड़े बना दिए आपने उसमें से, 8। कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब आपने उसमें 8 टुकड़े बना दिए, तो बताओ जो नया छोटा घन बनेगा उसकी भुजा की लंबाई बताओ कितनी होगी। देखो बड़े वाले की भुजा की लंबाई तो 12 है, तो छोटे वाले की बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो हम आपको एक बार हिंट दे देते हैं। मान लो आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 1 लीटर रियल जूस की बोतल खरीदी, आता है रियल जूस डब्बे वाला। तो आपने 1 लीटर का जूस खरीदा, 1 लीटर रियल जूस, और आपने क्या करा, इसको घर पर ला करके छोटे छोटे गिलासों में पलट दिया। मान लो आपने भी इसको 8 ही गिलास में पलटा, आपने भी इसको 8 ही गिलास में पलटा, ऐसा मान लेते हैं। तो बताओ जब आपने पलटा होगा, तो क्या ये 8 लीटर बन गया होगा, कि भाई 1 लीटर इसके अंदर आ गया होगा, 1 लीटर इसके अंदर, 1 लीटर इसके अंदर, नहीं। आप कहोगे सर इन सबको जोड़ करके 1 लीटर ही तो बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 1 ही लीटर था। यानी कि आप इसका आयतन निकाल लो, और जो आपके छोटे छोटे 8 घन है उन सभी का आयतन जोड़ करके इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। ये हमको आपको समझाना था। अगर आप सभी को समझ में आ गया है, तो आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल सर करने एक के बार बाद, फिर से समझा दो। हाँ एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आप मार्केट गए और मार्केट से 1 लीटर रियल जूस लेकर आए। ठीक है, बोतल लेकर आए 1 लीटर रियल जूस की। अब आपने जूस को ला करके घर पे छोटे छोटे गिलास में पलटा। भाई आपके पास में 8 गिलास थे, चलो अभी 4 कर लेते हैं कि 4 गिलास में पलटा। जब आपने इसके अंदर 4 गिलास के अंदर पलटा, इसमें भी जूस पलट दिया, इसमें भी जूस पलट दिया,
इसमें भी जूस पलट दिया, इसमें भी। क्या हमारे पास में 4 लीटर हो जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, 1 लीटर लाए थे तो 1 ही लीटर रहेगा ना, 4 लीटर थोड़ी नहीं हो जाएगा। यानी कि, सॉरी, यानी कि जो 1 लीटर था, कुछ इसमें आ गया, कुछ इसमें आ गया, कुछ इसमें आ गया और कुछ इसमें आ गया। यानी कि इन चारों का जो आयतन होगा, जब हम इसको जोड़ देंगे तो वो 1 लीटर आयतन के बराबर बनेगा। क्योंकि आयतन हमेशा बराबर होता है। आपने 1 लीटर लिया था, अब आप उसको 4 गिलासों में भरो, चाहे 6 गिलासों में भरो, रहेगा तो वो 1 लीटर ही। उसका आयतन थोड़ी नहीं बदल जाएगा, वो 2 लीटर तो नहीं होने का। यानी कि आयतन हमेशा बराबर होता है जब आप उसको एक से ज्यादा हिस्सों में बांट देते हो। यानी कि जो आपका बड़ा क्यूब है, इसका कुछ आयतन होगा, और वो जो आयतन होगा, उसी का आयतन इन छोटे 8 घनों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर आप सभी को समझ में आ गया है, तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करना, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना कि जो आपका वो वाला घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, जो आपका वो वाला घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका कुछ आयतन होगा। और वो जो उसका आयतन है, वो छोटे छोटे 8 घनों के आयतन के जोड़ के बराबर है। ठीक है। क्योंकि वो छोटे के छोटे आयतन उन्हीं में से मिला हुआ है। ठीक है। छोटे छोटे आयतन उन्हीं में से बने हैं जो बड़ा क्यूब का आयतन था। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अरे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप मार्केट से एक पनीर का टुकड़ा लेकर आए हो, वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 सेंटीमीटर ऊंचा था। अब आपने उसमें से 8 टुकड़े बना दिए, तो भाई वो जितना पनीर था, उसका जितना आयतन था, जितना वॉल्यूम था, वो उतना ही तो रहेगा, बदल थोड़ी नहीं जाएगा वो। यानी कि इसका आयतन बराबर रहेगा। आप पहले बड़े घन का आयतन निकालो, और फिर उसको 8 छोटे छोटे घनों में भाग कर दो, तो एक घन का आयतन आ जाएगा छोटे वाले का। जब आपके पास में एक छोटे घन का आयतन आ जाएगा, तो वहां से आप उसकी भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, 7 बज करके 46 मिनट हो रहे हैं, हम आप लोगों को 2 मिनट दे देते हैं। 7 बज करके 48 मिनट तक आप लोग इसको हल कर लेना सभी लोग। चलिए, हाँ बच्चे, सर कोई कुछ बोलना था? समझा बोलिए। दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी क्लास कट गई थी। ठीक है, हम समझा देते हैं। बाकी जिन बच्चों को समझ में आ गया है, वो इसको हल करें, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो उनको हम समझा देते हैं। देखिए, लिखा हुआ 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि ये तो ऐसा सवाल हो गया कि आप मार्केट से 1 लीटर जूस लेकर आए, 1 लीटर जूस लेकर आए, और घर पर ला करके आपने उसको छोटे छोटे 6 गिलासों में पलट दिया, या 4 गिलासों में पलट दिया। अब आप हमें बताओ, ये जो 1 लीटर जूस था, इनमें पलटने के बाद में क्या ये 4 लीटर हो जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, रहेगा तो ये 1 लीटर ही। यानी कि कुछ तो इसमें आ गया, कुछ इसमें आ गया, कुछ इसमें आ गया, और कुछ इसमें। यानी कि इन चारों का जो योग होगा आयतन का, वो इस वाले आयतन के बराबर होगा। ठीक है। तो यही चीज आपको यहां पर भी लगानी है कि जो यहां पर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, इसका कुछ आयतन होगा, और वो आयतन इन 8 घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो यहां से आप एक छोटे घन का आयतन निकाल लोगे, और जो छोटे घन का आयतन हमें पता लग गया है, तो हम भुजा तो निकाल ही देंगे। ठीक है। तो पहले सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, फिर हम आपको इसको समझाएंगे, तब आपको शायद कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आप लोगों का दिया हुआ टाइम खत्म हो गया है, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है सिर्फ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और बताइए अपनी तरफ से कि कौन सा आपकी तरफ से सही आंसर है। ठीक है। अब काफी सारे बच्चे स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, उनको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, 4 या फिर 6। यानी कि ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी। चलिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखो, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप टाइप करते हो तो समझ में नहीं आता है। तो आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, एक बार समझ लीजिए।
जब समझ में आ जाएगा तो एक ऐसा ही हम आपसे दूसरा क्वेश्चन और पूछ लेंगे। देखिए, आपको कहा गया कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। तो एक घन बना लो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला। मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर की भुजा है और हमने इसको एक घन के अंदर बना दिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में एक घन, और ये रहा हमारे पास में 12 सेंटीमीटर वाला घन। और आपने क्या करा है, इस घन को आपने 8 हिस्सों में भाग कर दिया है। मान लेते कि आप एक पनीर का टुकड़ा लेकर आए। वो पनीर का टुकड़ा 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर ऊंचा था। जब आप पनीर घर पे लाकर काटते हो तो आपने देखा होगा कि आप उसको घन के आकार का भी काट सकते हो, कि पनीर के जो छोटे छोटे पीस होते हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आप बराबर बना सकते हो। यानी कि आप इसको लेकर आए एक पनीर के टुकड़े को बड़े, और आपने उसमें से 8 छोटे घन के टुकड़े बना दिए। यानी कि आपने कहा इसी में से आपने काटे हैं छोटे छोटे 8 टुकड़े। एक, दो, हम समझा देते हैं आपको, तीन, ठीक है, चार, पांच, छ, सात, आठ। आपने इसमें से 8 टुकड़े काटे हैं। अब आप खुद बताओ, इसी में से काटे हैं ना ये इसी में से काटे, कहीं और से थोड़ी नहीं लेकर आए हो। तो आपने कहा सर जो इसका आयतन है वो इन सभी के आयतन के योग के बराबर है। मान लेते हैं एक छोटे टुकड़े का आयतन x है। ऐसे मान लेते हैं एक छोटे टुकड़े का आयतन x है, तो सारे आप बराबर बराबर आयतन है। तो आपने कहा ये भी x आयतन है, ये भी x आयतन है, ये भी x आयतन है। आपने कहा सर ये टोटल 8x आयतन हो गया। कितना हो गया? 8x आयतन। और ये जो आयतन है ये किसके बराबर है? आप कहोगे सर इस आयतन के बराबर है। सर इसका आयतन कितना है? अभी तो आपने सीखा था कि 12 सेंटीमीटर भुजा है, तो सर इसका आयतन होगा 12 का क्यूब। होगा कि नहीं होगा? भुजा का क्यूब। यानी कि सर इसका तो आयतन है हमारे पास में 12 × 12 × 12, और ये जो आयतन है सर ये 8x आयतन के बराबर है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? क्योंकि हमने एक छोटे घन का आयतन x मान रखा है। छोटे घन का आयतन कितना मान रखा है? x। तो सर इसका भी आयतन x है, इसका भी आयतन x है, तो जोड़कर ये 8x हो गया, और ये इस आयतन के बराबर है। तो यहां से सबसे पहले आपने कहा सर जो छोटा क्यूब है इसका आयतन कितना आ गया? सर 12 × 12 × 12 को हम 8 से भाग कर देते हैं, और सर हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 × 2 4, 4 दूनी 8। यानी कि आपने काटा तो उसको 6, आपने इसे काटा तो 6, 6। यानी कि जो छोटा घन है इसका आयतन 6 × 6 × 6, यानी कि छोटे क्यूब का, छोटे घन का आयतन है कि नहीं है? और आप जानते हो कि अगर इसका आयतन ये है तो आप इसको लिख सकते हो 6 क्यूब। तो सर आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो जो भुजा का क्यूब है वो 6 क्यूब है। यानी कि सर भुजा का जो मान है सर वो 6 सेंटीमीटर है। कितना है वो? 6 सेंटीमीटर। अगर आप सभी को समझ में आया है तो देखो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करना है, फिर अपना माइक ओपन करना। ऐसा मत समझना कि सर हम गलत मतलब ना बोले, ऐसे ही बोले थे समझ में आ गया। देखो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर सभी को समझ में आया तभी आप वाई टाइप करना। चलो, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के जैसा हम आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है दिव्या? हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं, उसके अंदर समझा देते हैं। तो सभी बच्चे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आप सभी से यही है, आप सभी से यही है, ये रहा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा आप सभी से कि बताइए अगर किसी घन का आयतन, किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ घन की भुजा का मान क्या होगा? घन की भुजा का मान क्या होगा? बताइए। दिव्या आप भी आंसर करने की कोशिश करना बच्चे, कि अगर हमारे पास में घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो बताओ घन की भुजा का मान क्या होगा? सभी का आंसर आ रहा है,
वेरी गुड। देखिए, हम समझा देते हैं एक बार। भाई आपको घन का आयतन दे रखा है। भाई घन क्या होता है? सर घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। तो मान लेते हैं वो घन यही है। वो घन ये रहा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। इसका आयतन कितना है? 616। तो आपने कहा सर आयतन का सूत्र होता है कि सर आयतन तो हमें दे दिया गया है कितना? 616। पर सर आयतन का तो सूत्र होता है ना भुजा का क्यूब। तो सर आपने दो कहा सौ सोलह भुजा का क्यूब कितना है? वो 216 है। सर अगर देखा जाए तो 216 को हम लिख सकते हैं सर 6 का क्यूब। यानी कि अगर हमारे पास में आयतन 216 है और हमसे घन की भुजा पूछी जाए, तो हम कह देंगे सर भुजा का क्यूब होता है 216 का मान हो गया कितना? 6 का क्यूब। यानी कि हम कह सकते हैं सर यहां से कंपेयर करने पर भुजा का मान आ गया सीधा सीधा 6 सेंटीमीटर। अब आप पहले दिव्या हमें इतना ही बताओ कि आपको इतना समझ में आया बच्चे कि नहीं आया? सभी को समझ में आ गया है कि अगर घन का आयतन 616 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा का मान कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल ये सभी को समझ में आ गया। चलो हम एक और सवाल पूछते हैं। एक सवाल ये है कि हमारे पास में, देखिए आपसे बच्चे सामने देखेंगे, हमारे पास में एक बड़ा घन है। हमने कहा घन की भुजा का मान, घन की, बच्चे माइक बंद प्लीज, घन की भुजा का मान। बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये स्टोर में अरे किसी बच्चे क्या बात। कर रहे हो? किसका माइक ओपन है? ये उर्मिला सिंह से किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है आज? प्लीज आप अपना माइक बंद कीजिए बच्चे। देखिए, हमने कहा भुजा, घन की जो भुजा का मान है वो 12 सेंटीमीटर है। कितना है वो? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इस घन में से, इस घन में से हमने 4 4 सेंटीमीटर के घन काटे हैं। हमने इस बड़े घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन काटे हैं। तो बताओ छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? आप कितनी संख्या में काट सकते हो? संख्या बताओ। चलो, सभी बच्चे बताएंगे कि कितनी संख्या काट सकते हैं हम। जैसे कि आप पनीर का पीस लेकर आए, वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 सेंटीमीटर ऊंचा था। घर पर आप बनाते भी हो पनीर की सब्जी। जब आप उसको काटते हो पीस को, तो आपने उसको छोटे छोटे पीसों में काटा। वो 4 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर ऊंचा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। तो बताओ ऐसे कितने पीस कट जाएंगे? सिर्फ 3 ही पीस कटेंगे? कैसी बात कर रहे हो बच्चे, 3 पीस कैसे कटेंगे? वो तो वही वाली बात हो गई। अरे भाई, आप ये बताओ इस घन का आयतन नहीं निकालोगे कि इसमें कितना, कितना आयतन था इस घन का? आप कहोगे सर इस घन का जो आयतन था वो था 12 × 12 × 12, और वो मान लेते हैं कि हमने कितने पीस काटे इसमें से। सर एक छोटे घन का जो आयतन हो गया, सर वो हो गया 4 × 4 × 4। ये तो एक आयतन हो गया छोटे घन का। मान लेते हैं हमने ऐसे एक्स घन काटे। भाई हमें मान लेते हैं ना एक्स घन। जैसे कि अभी हमने आपको पीछे पेज पे समझाया भी था कि आपने एक बड़े घन को काटा, ये रहा, और आपने उसमें से छोटे छोटे घन बनाए, ये रहे, छोटे छोटे घन बनाए हैं। ठीक है। तो इस तरीके का आपने छोटे छोटे घन बनाए हैं इसमें से काट करके। तो कितने हो गए? मान लो इस घन का एक का आयतन कितना हो गया? 4 × 4 × 4 एक का आयतन है। तो आपने अगर दो काटे, तो भाई जोड़ोगे ना दो के लिए। 3 काटे तो 3 बार जोड़ोगे, 4 जोड़े तो 4 बार। और हमने समझाया कि अगर एक ही नंबर को बार बार जोड़ा जाए, तो जैसे कि कोई कहने लगे 7 + 7 + 7 बताओ, तो आपने कहा सर 3 बार है, 3 × 7 लिख दो। यानी कि ये आयतन आपने जोड़ा कितनी बार? एक्स बार। तो आप सीधा एक्स से गुणा कर दो। ठीक है बच्चे, आप क्या कर दो? सीधा एक्स से गुणा कर दो। तो आपने कहा सर एक्स जो होगी, जो संख्या होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? आपने कहा सर जो छोटे घन होंगे वो होंगे हमारे पास में 12 × 12 × 12। अब देखो ये सारे के सारे उठ के नीचे आ जाएंगे। 4 × 4 × 4, ये काटा 3 बार में, ये काटा 3 बार में, ये काटा 3 बार में। 3 × 9 = 27, कितने पीस कटेंगे? 27 पीस कटेंगे। कितने पीस कटेंगे? 27 पीस। ना 6, ना 4, ना 8, ना 9, ना 12, 27 पीस कटेंगे। एक बार फिर से समझ लो। मान लो ये आपके पास में बड़ा घन है। आप आज प्रैक्टिकल करके देखना घर पे। आज आप घर पे प्रैक्टिकल करके देखना कि आप एक बड़ा सा कुछ ले लेना जो घन के आकार का हो या घनाभ के आकार का हो।
जब आप उसको काटोगे, अब आप खुद समझना ना कि ये रहा एक बड़ा सा घन, हमने इसको काटा। जब आप इसको काटोगे तो आपने क्या करा करा बच्चे, कि ये 12 सेंटीमीटर की भुजा थी, और आपसे पूछा गया 4 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटोगे, तो आपने 4 8 12 यही काट दिया। भाई हमें लाइन नहीं काटनी कि अगर एक लाइन 12 सेंटीमीटर है तो 4 4 सेंटीमीटर की 3 लाइन कटेगी। बच्चे इसके पीछे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है, ये आयतन है, ये आयतन है। तो आपने कहा आप इसको याद भी कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो, कि सर अगर हमारे पास में कोई ऐसा सवाल आएगा कि बड़े घन को काटकर आपने छोटे घन बनाए हैं, छोटे घन बनाए हैं, तो जो छोटे घनों की संख्या होगी ना, ऐसे याद कर लो, छोटे घनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, सर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, नीचे क्या आएगा, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। अब आप देखो, जो बड़े घन का आयतन था वो कितना था, 12 × 12 × 12, और छोटे घन का आयतन कितना था, 4 × 4 × 4। तो कितना आंसर आ गया आपके पास में, सर 3 × 3 × 3, और ये कितना हो गया हमारे पास में, 27। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है अब, तो आप एक बार जल्दी से वाई टाइप करना कि हाँ सर समझ में आ गया है, कि जो हमारे पास में छोटे घनों की संख्या होगी वो होगी बड़े घनों का आयतन, बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम पहले आपसे ही पूछना चाहते हैं कि यहीं तक रोक दिया जाए क्लास को भी, या फिर एक और सवाल करा दिया जाए, आपको करा दिया जाए। ठीक है, तो आपको एक और सवाल करा देते हैं। हाँ अब देखो इसी को समझ लो, ये वाला सवाल जो आपका चल रहा था इसी को समझ लो, कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, हाँ बच्चे अभी करा रहे हैं हम आपको। देखिए 12 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो अब आप समझना कि ये एक बड़ा घन है, सर इसका जो आयतन है वो कितना हो गया, 12 × 12 × 12। ठीक है, और हमने 8 घनों में काटा है। 8 घन का मतलब हमने छोटे छोटे 8 घन बनाए हैं। देखो इस घन की भुजा नहीं पता हमें, तो इसका आयतन भी नहीं पता, बस हमें पता है कि जो छोटे छोटे घन है वो 8 है। तो हमने कहा अगर इस घन का आयतन x है तो हम इसको भी x मानेंगे, क्योंकि सारे बराबर बराबर आयतन है। तो सभी का आयतन हमने x मान लिया, तो ये 8 घन है तो कितना हो गया, 8x। तो आपने कहा यहाँ पर ये x जो है ना ये छोटे घन का आयतन है कि नहीं है, छोटे घन का आयतन। तो आपने कहा कि सर छोटे घन का जो आयतन हो गया वो हो गया 12 × 12 × 12। अब देखो यहाँ 8 गुणा में था तो इधर आके भाग करेगा। अब हम 8 को, जरूरी थोड़ी नहीं है 8 ही लिखें, सर हम 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, लिख सकते हैं ना। अभी तो 8 ही लिखा हुआ है। तो आपने कहा सर 2 से कट गया 6 बार में, 2 से कट गया 6 बार में, 2 से कट गया 6 बार में, यानी कि जो छोटे घन का आयतन है सर वो 6 × 6 = 36 = 216 है। आपने कहा सर छोटे घन का जो आयतन है वो सर हमारे पास में कितना है, 216 है। अब आप बताओ इस घन की भुजा क्या होगी। आपने कहा सर अगर घन का आयतन 616 सेंटीमीटर क्यूब है तो सर इसकी जो भुजा होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। अब आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया। तो अब आप वाई टाइप करना कि हाँ सर ये वाला सवाल अब हमें समझ में आ गया, कि अगर हम एक घन से छोटे छोटे घन काटेंगे, अगर हमें संख्या पता है तो सर हम उसकी भुजा बता देंगे, और अगर हमें भुजा पता है तो हम उसकी संख्या बता देंगे। ठीक है, दोनों टाइप के सवाल हो गए हैं, कि जब आप बड़े घन से छोटे घनों को काटते हो, अगर आपको घनों की संख्या पता है तो आप छोटे घन की भुजा बता दोगे, और अगर आपको छोटे घन की भुजा पता है तो सर आप संख्या बता दोगे कि कितनी संख्या में आपने काटे होंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, इसको और समझ लेते हैं, प्रश्न नंबर 59 को। तब उसके बाद में आपकी क्लास को छोड़ेंगे होमवर्क देने के बाद में। चलिए प्रश्न नंबर 59 में आपको दिया गया है कि एक घनाकार ढंकी की धारिता, पहले आप सवाल को अपनी तरफ से पढ़ लो, फिर सवाल को पढ़ने के बाद में इसको समझाना हमारे लिए आसान होता है और आपको करना आसान होता है। तो पहले एक बार सभी बच्चे इस सवाल को अच्छे से पढ़ लो कि सवाल क्या दिया गया है, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे, तब आप इसको हल करना। चलिए एक बार इसको जल्दी से रीड कीजिए सभी बच्चे कि सवाल के अंदर क्या चीज दी गई है, ताकि आप सभी को पता लग जाए कि हाँ हमारे पास में सवाल में क्या चीज हमें दी गई है।
चलिए अब हम आपको समझा देते हैं क्या चीज दी है कि एक घनाकार टंकी की धारिता 64,000 लीटर पानी की है। यानी कि एक टंकी जो घन के आकार की है, यानी कि एक टंकी है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। और उसकी धारिता, यानी कि उसके अंदर कितने लीटर पानी आता है। आप कहोगे सर उसके अंदर 64,000 लीटर पानी आता है, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कैसा सवाल है सर, यह टंकी की भुजाई पूछ लेता, क्योंकि इसकी ऊंचाई कहो चाहे चौड़ाई कहो चाहे लंबाई कहो सब कुछ बराबर है। तो यहाँ पर आपसे टंकी की कुछ भी चीज पूछ ली जाए, ऊंचाई पूछ ली जाए, चौड़ाई पूछ ली जाए, लंबाई पूछ ली जाए, ये टंकी की भुजा पूछ ली जाए, आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है। अब आप जानते हो सर ये तो धारिता का क्वेश्चन है, और धारिता में और आयतन में कुछ रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम लीटर को, यहां देख रहे हैं सारे ऑप्शन मीटर है, तो अगर हम लीटर से मीटर क्यूब में चले जाएं तो हमारे पास में इसका आयतन आ जाएगा, और हम आयतन का सूत्र जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बताइए 64,000 लीटर में, कि बताइए भैया 64,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो बताइए जरा। सभी बच्चे इसको हल कीजिए कि 64,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। सबसे पहले चैट सेक्शन में आप इसी का आंसर भेजेंगे। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है ऑन। सभी बच्चे सबसे पहले हमें यही आंसर भेजेंगे कि 64,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, से बच्चों को समझ में आ गया है ना। ठीक है बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में। हमने चैट सेक्शन कर दिया है बंद। इस सवाल का आंसर करना है पोल सेक्शन में। यानी कि सभी बच्चों को पता लग गई क्या चीज, कि सर हम एक चीज जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होता है। या फिर हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। सर हमें 64,000 बनाना है, तो सर हम इसको 64 से गुणा कर देंगे, तो बन गया 64,000 लीटर। और 64,000 लीटर में इधर भी 64 से गुणा क्या है, तो सर इधर भी 64 से गुणा कर देंगे, कि बन गया 64 मीटर क्यूब। यानी कि सर हमें इतना तो पता लग गया है कि 64,000 लीटर में 64 मीटर क्यूब होते हैं। यानी कि तो सर आयतन बन गया, क्योंकि इसके पीछे तो मीटर क्यूब लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास में घन का आयतन आ गया है, कि घन का आयतन, अभी सवाल कराया था हमने कि घन का आयतन 216 है, तो इस बार घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है। तो बताओ जरा घन की भुजा क्या होगी, बताइए घन की भुजा क्या होगी। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करा है कि घन की भुजा क्या होगी। अगर घन का आयतन, ठीक है, अगर घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है, तो बताइए जरा घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास आखिरी 5 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। बच्चे माइक बंद प्लीज। सभी बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे। तो अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो काफी सारे बच्चों का पोल सेक्शन में सही था, कुछ बच्चों का गलत था, और चैट सेक्शन में तो सभी का सही है। चलिए एक बार हम समझा देते हैं सभी को। देखिए चैट सेक्शन में सभी का सही है। भाई बहुत आसान सवाल हो गया है। क्या चीज आसान हो गई है, देखिए हम अगले पेज पर आपको समझा देते हैं कि सर हमें इतना पता लग गया है क्या चीज, कि एक टंकी के अंदर 64,000 लीटर पानी आता है। यानी कि इस टंकी का जो आयतन हो गया है, सर इस टंकी का आयतन बदलने के बाद में 64 मीटर क्यूब हो गया है। कितना हो गया है, 64 मीटर क्यूब। अभी हमने सवाल कराया था कि अगर घन का आयतन इतना है, तो आप जानते हो सर आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, और सर हम 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 गुणा 4 कितना होता है 64। तो आपको सर यहाँ से भुजा का मान आ गया 4 मीटर।
कितना आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा आयतन मीटर क्यूब में है, तो हमारी भुजा किस में आ गई, मीटर में। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कि यहाँ पर कोई डाउट है। चलिए, सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, तो बच्चे आप लोगों का होमवर्क है, अब आप बच्चे अपनी होमवर्क स्लाइड देख लीजिए। और सभी को थैंक यू कि सभी लोग अभी तक रुके हुए थे, कोई भी बच्चा अपनी क्लास छोड़कर नहीं गया है। सारे के सारे लोग अभी तक बने हुए हैं, तो ये सभी के लिए थैंक यू। चलिए, अब आप अपना होमवर्क ले सकते हो।